Hello everyone, how are you all? All champions, I can see your all live chats here. Rekha, Aisha, Mukesh, VS, Zavar. So all चिंकू पिंकू टिंकू रिंकू all are here. सभी ज्वाइन कर चुके हैं इस वीडियो को और अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए। देखिए उत्कर्ष आपके लेकर आए एक स्पेशल सौगात, एक स्पेशल बोनेंजा। ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, ऐसे बच्चे जिनकी अगर कमज़ोर नहीं है ठीक है तो और अच्छी कैसे बन पाए, और बढ़िया कैसे बन पाए, और शानदार लाजवाब फ्लुएंट एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन आप लोगों की कैसे ठीक हो पाए, इसके लिए उत्कर्ष ने ये मुहिम स्टार्ट की है। जी हाँ, अब आपकी इंग्लिश कमज़ोरी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ओके, आप बताइए स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं आप में से जो ये चाहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। यस और नो में जवाब दीजिए, कम ऑन, डू इट फास्ट। यस 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 यस, ओके दैट्स ग्रेट। अभय सिंह, विचार, स्टार, ओमिंग, सियांग, कुलदीप शर्मा, हेमलता, लक्ष्मी, राइट, ममता, वैभव, all are doing yes yes yes, that's great, that's great. It means you want to learn speak English, how to speak English, how to enhance English. क्या आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी? यस और नो? इनहेंस करना चाहते हैं? यस और नो? वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हैं? यस और नो? तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेट अनाउंसमेंट बिहाफ ऑफ द उत्कर्ष। उत्कर्ष की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मंडे टू फ्राइडे एट रेगुलर बेसिस 3 PM आपका रहेगा स्पोकन क्लासेस, स्पोकन बूस्टर। बिकॉज इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर। यस, बहुत सारे बच्चे जुड़ते चले आ रहे हैं। मीना, अरुण, हीरा, भवानी, पीयूष, उमेश, अनिल, दैट्स ग्रेट। ऐसा लग रहा है इंग्लिश के बहुत बड़े फैन हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को मैं देना चाहूँगा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कितने मज़े की बात है, स्पोकन इंग्लिश शुरू कर रहे हैं हम लोग, और कब कर रहे हैं? हिंदी दिवस के अवसर में। बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना सभी बच्चों, ध्यान रखना, इंग्लिश हम लोग सीखेंगे क्योंकि हम लोगों को लिंग्विस्टिक बनना है, बहुभाषी बनना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इसलिए नहीं सीखेंगे कि हमें हिंदी को कम करना है, हटाना है। नहीं नहीं नहीं, हिंदी हमारे दिल में बसती है, रग रग में बसती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे हमेशा सलाम था और सलाम रहेगा। तो सबसे पहले उत्कर्ष परिवार की तरफ से, निर्मल सर की तरफ से, एक एक मेंबर जो पूरे एंटायर उत्कर्ष में काम करता है उसकी तरफ से सभी भारतीयों को, सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का बोनेंजा, स्टार्ट करते हैं वो फैंटेस्टिक फ्लेवर ऑफ इंग्लिश। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हैव वी गो, स्टार्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव करने के लिए यू मस्ट हैव सर्टेन प्लान। कुछ प्लान होना चाहिए हमारे पास, ऐसा प्लान जिससे इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। ऐसा नहीं कि ये बच्चों आप ऑडियो क्लिप सुनिए इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अरे कोई जादू थोड़ी है, कोई मैजिक नहीं है कि इंग्लिश ऐसे ही चुटकियों में इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। यू मस्ट हैव अ प्लान। एक प्लान होता है उसके लिए, कुछ यूजेस होते हैं, वोकैबुलरी पोर्शन होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, और वो सब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस मंच के ऊपर जिसका नाम है उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत से बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, लाइव सभी देख रहे हैं। नारायण, पंकज, नारायण लाल जी, हितेश, अंकिता, सुमन, याद, ओके, जबीर सिंह, गणेश, शंभू, एवरीबडी आई वेलकम यू। सभी का दिल से स्वागत है इस क्लास के अंदर, और आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए, बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से हम इंग्लिश सीखनी है। चलिए, तो मैं आपके लिए सबसे पहले प्लान शेयर करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ अपने प्लान को, किस तरीके से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। विदाउट प्लान नो ट्रैक, विदाउट ट्रैक नो सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लान क्या है। सो हैव वी गो। अगर स्पोकन की बात की जाए, ठीक है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, सभी बच्चे जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ध्यान से समझते चलेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, हमें इसे पसंद करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, मैथ्स हो,
फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी XYZ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है, आपको चैंपियन बनना है, चैंपियन, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे पसंद करना पड़ेगा हमें कि यस सर वी वांट टू लर्न इंग्लिश। और इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ सामने वाला स्टेज पर इंग्लिश बोल रहा है, थर 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 फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ वाओ, काश मेरी भी इंग्लिश शानदार हो जाए, इनके जैसी हो जाए, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाए, एक्सेंट इंप्रूव हो जाए, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए। ये सब आप सोचते हैं ना? यस और नो, कम ऑन, यस और नो रिप्लाई कीजिए, यस और नो। बहुत सारे ऐसा, ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, वाह फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए लेट मी शेयर द प्लान, एक बार प्लान शेयर करते हैं कि मैं आपके लिए क्या प्लान लेकर आया हूं इंग्लिश स्पोकन को इंप्रूव करने के लिए। प्लान कुछ इस तरीके से है, देखिए, दिस इज स्पोकन इंग्लिश, ध्यान से समझते चलिएगा सभी, एकदम परफेक्टली। स्पोकन इंग्लिश और 4 प्लान्स हैं, 4 इसकी सब कैटेगरीज हैं। आपके लिए 4 सब कैटेगरी के रूप में प्लान लेकर आया हूं मैं, जो आपके स्पोकन को इंप्रूव करेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ यूजेस, डेली लाइफ के यूजेस, ऐसे यूज जो स्पोकन में यूज होते हैं। बिल्कुल, यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर्ड टू, नीड टू, डेयर टू, कैन यू गो विदाउट, डू यू नो हाउ टू, यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन स्पोकन, यूज ऑफ टेंसेस इन स्पोकन, इस टाइप के यूज आप सीखेंगे। ऐसे यूज इंग्लिश के अंदर जो आपके काम आएंगे, वो भी स्पोकन में, ग्रामेटिकल नहीं, स्पोकन के अंदर काम आते हैं। बहुत ही अमेजिंग यूजेस, ऐसे यूज हो कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, कभी पढ़े नहीं, और अब पढ़ोगे एक अलग तरीके से, ऐसे टीचिंग मेथड के द्वारा जो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा, बढ़िया वाला। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? यूजेस पर फोकस करेंगे, बहुत सारे यूजेस इंग्लिश इंप्रूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो सेकेंड में इंप्रूव करना है, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए जो सेकेंड स्टेप ये है, वो क्या है? सेकेंड स्टेप है वोकैबुलरी। यस, शब्द ज्ञान, शब्द भंडार। ज्योति जी, देव कुंवर, ओके, सिद्धार्थ, खुशी, ध्यान रखना, वोकैब इंप्रूव करनी है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो वोकैब इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। नो वोकैब नो इंग्लिश, इनरिच योर वोकैब, इनरिच योर इंग्लिश। बिल्कुल सीधा साधा फंडा है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबुलरी होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंग्लिश बनेगी। जी बिल्कुल बनेगी। सपोज मान लीजिए कि आपके इस मस्तिष्क में, माइंड में शब्द भंडार नहीं है, इंग्लिश की वोकैबुलरी कमज़ोर है, आपको नहीं पता कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भैया आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? बताओ कैसे बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आपको नहीं पता किसे मार्कर बोलते हैं, मार्कर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नहीं पता है किसे मार्कर बोला जाता है। ठीक है, आपके इस पिटारे के अंदर वो शब्द नहीं है और आप इंग्लिश बोल रहे हो। मैंने आपसे पूछा, हे व्हाट इज दिस, क्या है ये, व्हाट इज दिस, तो आपने कहा दिस इज। रह गए। अरे रह गए, कैसे रह गए? क्या कारण है जो आप रह गए? कारण ये है कि इसकी इंग्लिश आपके दिमाग में नहीं थी। अगर आपके दिमाग में इसकी इंग्लिश होती कि दिस इज मार्कर, दिस इज एसी, दिस इज चेयर, दिस इज कार, दिस इज टी शर्ट, दिस इज वॉच, तो आप खटाखट 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 इंग्लिश बोल पाएंगे। कब बोल पाएंगे आप? जब आपके दिमाग में क्या रहेगा? शब्द भंडार रहेगा, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप, सेकंड प्रोसेस, सेकंड पॉइंट जिस पर काम करना है वो क्या है? वोकैबुलरी। वोकैब को इनरिच करना है और इसके लिए क्या हमने प्रोसेस अपनाया है? कुछ वोकैबुलरी मैं आपको दूंगा, कुछ वोकैबुलरी जो हमारा उत्कर्ष ऐप है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं। YouTube पर उत्कर्ष आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, राइट?
वो समझ रहे हैं हम लोग कि भाई हमारे बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है, तो दैट विल बी ऑन यूट्यूब चैनल पर जा रही हैं सभी। लेकिन इसके ई नोट्स आपको लेने हैं या उसके अंदर वोकैबुलरी, सुंदर सुंदर वोकैबुलरी आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐप में। जो हमारा उत्कर्ष ऐप है, जब आप उसे डाउनलोड करोगे उसके अंदर इन क्लासेस के ई नोट्स मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेंगी, जो चीज़ें लिखित में बहुत सारी चाहिए वो आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो ऑन यूट्यूब विद एस वी सिंग, इफ वी आर हियर नो नीड टू फियर, हैव वी गो। तो सेकंड स्टेप क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या एनरिच करनी पड़ेगी, आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, वोकैबुलरी, शब्द भंडार, शब्द ज्ञान, अधिक से अधिक वोकैबुलरी सीखते चलिए और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते चलिए। अब बात आती है थर्ड स्टेप क्या है जी, बताओ चैंपियंस, थर्ड स्टेप क्या है, बोलो, कमेंट करो सभी। इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, सोचो सोचो, बोलो बोलो, कमॉन कमॉन कमॉन। ओके, थर्ड स्टेप होना चाहिए एक्टिविटीज। यस, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के अंदर नॉकआउट राउंड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, स्पीच डिलीवरी है, जीडी है, पीडी है, बहुत सारी एक्टिविटीज जिनके द्वारा आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ग्रुप में बैठकर कैसे इंग्लिश बोलना है, ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, स्टेज पर आना है तो कैसे स्टेज पर आना है, कैसे स्टेज को कंट्रोल करना है, कैसे सामने 10,000 की भीड़ हो, 20,000 की भीड़ हो, कैसे कंट्रोल करना है, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या आपका एक्सेंट होना चाहिए, क्या आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा हम इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी और हमारे जो बच्चे नन्हे मुन्ने ननिहाले चैंपियन, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी देख रहे हैं उनको इनका लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एक बात और ध्यान से सुनना सभी बच्चे, सभी ध्यान से सुनना, जितने भी चैंपियन देख रहे हैं इसे, ये स्पोकन सीरीज न सिर्फ बच्चों के लिए है, ये सभी के लिए है। स्पोकन फॉर ऑल। कोई भी व्यक्ति स्पोकन इंप्रूव करना चाहता है वो डेली 3 बजे लाइव यूट्यूब चैनल पर उत्कर्ष के देख सकता है। चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, XYZ, आप कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हों, अगर दिल में सीखने की इच्छा है तो इजीली हम इंग्लिश सीख सकते हैं और बिंदास तरीके से सीखेंगे। टेंशन फ्री होकर सीखना है। ये क्लास के लिए आपकी जो टेंशन्स हैं उन्हें दूर रखना है, एकदम बिंदास तरीके से सीखना, मस्त वाली इंग्लिश। ओके, देखिए, फर्स्ट स्टेप हो गया यूजेस, सेकंड हो गया वोकैब, और थर्ड स्टेप क्या रहा हमारा, एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है, और उन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी होती चलेगी। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट भी बहुत मज़ेदार है। फोर्थ पॉइंट है, ये देखिए, डेली और रेडीमेड सेंटेंसेस। यस, डेली और रेडीमेड सेंटेंसेस। रेडीमेड सेंटेंसेस बोले स्टूडेंट्स तो बोलिए बोलिए, रेडीमेड, रेडीमेड, ऐसा जो पहले से बना हो, ऐसे सेंटेंस जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं और पहले से बने हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेडीमेड सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस। और हम लोग हिंदी में बहुत सारे यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो बोल नहीं पाते। कैसे नहीं बोल पाते, जैसे आपका भाई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, राइट, यू आर डूइंग स्टडी, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आया, भैया भैया, आपने दीदी दीदी, वो डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपको। आपने कहा छोटो मेरा दिमाग में चाटो, प्लीज़ गेट आउट, आउट। आपने क्या कहा, छोटू मेरे दिमाग में चाटो। तो अब बताओ इंग्लिश क्या होगी, सोचो सोचो।
लिखो इंग्लिश कमेंट में, मेरा दिमाग मत चाटो। लिखो सभी चैंपियंस, मेरा दिमाग मत चाटो। ओके, कैसे कहोगे मैं यूं गया और यूं आया? सोचो सोचो कि मॉम आप यहां वेट कीजिए, अरे मैं यूं गया और यूं आया। तो यहां ग्रामर की जरूरत नहीं है, यहां पर ये रेडीमेड सेंटेंसेस हैं जो ऑलरेडी मेड हैं। जितने भी इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, सभी ऑलरेडी मेड हैं, सेंटेंसेस हैं ऑलरेडी मेड हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के रेडीमेड सेंटेंसेस, इडियम्स, फ्रेजेस जो हमारे स्पोकन में काम आते हैं और वो ऑलरेडी मेड हैं, बने हुए हैं, रेडीमेड हैं, वो भी आप सीखोगे। तो 4 स्टेप है स्टार्टिंग के। नंबर 1 यूजेस हम लोग सीखेंगे, नंबर 2 वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, नंबर 3 एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, और नंबर 4 रेडीमेड सेंटेंसेस जो पहले से बने हुए सेंटेंसेस हैं उन्हें सीखेंगे। ओ दैट्स गुड, कमेंट्स आ रहे हैं, डोंट लिक माई माइंड, डोंट ईट माई माइंड। देखिए मैंग जी बोल रहे हैं डोंट ईट माई माइंड, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे भाई खाना नहीं है, मैंने बोला मेरा दिमाग मत चाटो, ठीक है? नहीं, कई बच्चों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है, बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं भाई, गलत दे रहे हैं। ओके, नॉट एन इश्यू, पर मैं आपको बता दूंगा, मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा खून मत पियो, इस बात की गांठ बांध लो, और जैसे को तैसा मैं यूं गया और यूं आया। ताजमहल आगरा में 4 चांद लगा रहा है, उत्कर्ष एजुकेशन में 4 चांद लगा रहा है। तो इन सब की इंग्लिश रेडीमेड सेंटेंस के थ्रू निकलेगी, ठीक है? मैं चलता बनूंगा। देखिए ऐसा भाई, जल्दी फटाफट बताओ मुझे, कमेंट्स करो, जल्दी कमेंट्स करो, वरना मैं चलता बनूंगा। तो बताओ मैं चलता बनूंगा कि इंग्लिश क्या? कमेंट करो, मैं चलता बनूंगा। करो सभी कमेंट्स। नहीं कर पा रहे हो ना? नहीं कर पा रहे हो, मैं चलता बनूंगा। तो इन सभी का आंसर्स आपको स्पोकन सीरीज में मिलता चलेगा। एक एक क्लास वैल्यूबल होगी, एक एक क्लास प्रेशियस होगी। ऐसी क्लासेस, ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत ही कम देखी होंगी, बहुत ही कम सुनी होंगी, राइट? उस टाइप की स्पोकन इंग्लिश यहाँ प्रेजेंट की जाएगी। सो स्टार्ट करें। प्लान मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। डेली 3 PM पर ये क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी ये क्लास। तो जिन जिन बच्चों ने अब तक ज्वाइन नहीं की है क्लास, उन सब से बोलना है, दोस्तों से बोलना है, मम्मी से बोलना है, पापा से बोलना है, चाचू से बोलना है, नानू से बोलना है। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें दोपहर को 3 बजे। सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑल चैंपियंस, स्टार्ट करें, सीखें कुछ नया जो अब तक नहीं पढ़ा, जो अब तक नहीं जाना, ऐसा यूज सीखें हम लोग। हैव वी गो? सो लेट्स स्टार्ट। कमेंट कीजिए यस और नो, यस और नो, यस यस यस, गुड कमेंट्स। चलिए आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही स्पेशल यूज। स्पेशल यूज इन द सेंस, स्पेशल यूज मीन्स बहुत ही विशेष। और ये यूज है गेट का। गेट का नॉर्मल यूज होता है प्राप्त करना। तो मैं प्राप्त करने के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट use of get as get, got. No, I'm talking about some special use of get. I'm talking about those sentences which are based on get and you are not able to easily transform or translate into English from Hindi. Is that clear to everybody? मैं उस get के use की बात कर रहा हूं जो आपने अभी तो पढ़ा ही नहीं है, और हमारे स्पोकन में बहुत यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो गेट से चेंज होंगे। देखो किस टाइप का सेंटेंस, ध्यान से सुनना। आपने कहा मैं अपने बाल कटवाता हूं, मैं अपने बाल कटवाता हूं, और ये चीज आपको किस में बोलनी है? इंग्लिश में बोलनी है। तो बोल के दिखाओ, सोचो सोचो सभी, कमेंट करो इंग्लिश कि मैं अपने बाल कटवाता हूं की इंग्लिश बताओ सभी। कमॉन कमॉन कमॉन। नो, नहीं दे पा रहे आंसर, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आज आप सीख जाओगे। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, मैं अपनी बाइक सर्विस करवाता हूं, मैं अपना AC बनवाता हूं, अपना रोड रिपेयर करवाता हूं, कार वॉश करवाता हूं।
मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, मैं अपने बाल कटवाता हूं, मैं अपनी दीवार पेंट करवाता हूं। अरे बहुत सारे काम है जो हम करवाते हैं, खुद नहीं करते। तो इस प्रकार जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हो तो क्या आप इंग्लिश में बोल पाते हो? बोलो, क्या आप इस टाइप की इंग्लिश बोल पाते हो कि दिमाग में आया, ओ मैं अपना होमवर्क करवाता हूं। कभी कभी बहुत सारे बच्चे होमवर्क करवाते हैं कि मैं अपना होमवर्क करवाता हूं। अब हिंदी में तो बोल दिया, इंग्लिश में रह गए टाए टाए फिस। सो डियर स्टूडेंट्स और चिंकू पिंकू रिंकू टिंकू जितने भी सब देख रहे हैं, ओके बीमा, अरविंद, सुबोध, जितेंद्र, पाठ, ओके दैट्स ग्रेट 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 ऑसम। सो ध्यान रखना, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ गेट, और गेट का एक ऐसा स्पेशल यूज जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आज जो मैंने भी सेंटेंस बोले, अपने बाल कटवाता हूं, दीवार पेंट करवाता हूं, मैं अपनी बाइक सर्विस करवाता हूं, इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश आज आपको मिलने वाली है। जी हाँ, सो देखते चलिए, फोकस करते चलिए और इंग्लिश को इंप्रूव करते चलिए। हैव वी गो। देखिए, यूज ऑफ गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब, यूज ऑफ गेट एज ए कॉजेटिव वर्ब। पहले समझो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए, पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म न होकर कोई अन्य परफॉर्म करता है, खुद सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बाल कटवाता हूं तो खुद थोड़ी काटता हूं, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं है, राइट। और बाल कौन काट रहा है? कोई और काट रहा है। यानी कि खुद सब्जेक्ट अपनी वर्ब परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं अपनी दीवार पेंट करवाता हूं तो भाई जब दीवार पेंट करवाते हो आप तो खुद थोड़ी करते हो। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो क्या मैं दीवार पेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट अपनी वर्ब परफॉर्म न करे, जब आप अपना काम न करें, कोई भी ऐसा काम दूसरों से करवाते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं गेट का। और बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग यूज है गेट का, बहुत शानदार यूज है। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से यूज करेंगे, फोकस करें और सीखते चलें। हिंदी में जैसा कि मैंने लिखा, मान लीजिए कि मैं अपने बाल कटवाता हूं। यह हिंदी का सेंटेंस आया, मैं अपने बाल कटवाता हूं। आया सेंटेंस? आ गया। अब देखना कैसे इंग्लिश ट्रांसफॉर्म होगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस V3। ये फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, अब देखना इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसलेट होने वाला है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है आई। फिर क्या लगाओगे आप? फिर हम लगाएंगे गेट। ऑब्जेक्ट क्या है? माई हेयर। और कट कट कट, ट्रिम ट्रिम्ड ट्रिम्ड, कुछ भी लगा सकते हो आप। और इंग्लिश क्या बनी? आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं। मिली इंग्लिश? नहीं मिली? बोलिए, क्या इंग्लिश बनी? आई गेट माई हेयर कट। हेयर्स मत लिखना आप लोग, हेयर्स यूज नहीं करना है। देखिए, हम हेयर्स तब लिख सकते हैं जब आप बालों को गिन पाओ, 1 2 3 4, तब हेयर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है जब आपकी खोपड़ी पर 4 बाल रह जाएं, 4 बाल, 1 2 3 4, तो हेयर्स लिख लेना। उससे पहले हेयर्स नहीं लिखना है, हेयर ही रहेगा। राइट? क्या रहेगा? हेयर। देखिए क्या बनी इंग्लिश? आई गेट माई हेयर कट। फॉर्मूला क्या बना?
सब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्ट V3। ठीक, और ये एडवांस्ड मॉडर्न ग्रामर का टॉपिक है पूरा, क्योंकि अब तक पढ़ते आए हो आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा है जीवन में? कर्ता क्रिया कर्म। और यहां पर क्या मिलेगा आपको? कर्ता, फिर यहां क्या है? ये कर्म डाल दिया, फिर यहां क्या डाल दी? वर्ब डाल दी। एडवांस्ड ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर। तो मैं अपने बाल कटवाता हूं कि इंग्लिश क्या बन के आई? आई गेट माई हेयर कट। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही दिमाग में हिंदी आई, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, क्या इंग्लिश बनेगी? बोलिए बोलिए, क्या इंग्लिश बनेगी? मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, कमेंट करो इंग्लिश क्या बनेगी? मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। क्या इंग्लिश बनी? आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। वाह, क्या लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं। कम ऑन, सभी ज्वाइन करते जा रहे हैं। वाओ, ग्रेट। समझ में आ रहा है? यस और नो? आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। राइट, ऑल राइट। चलिए और बताइएगा, मैं बोलता हूं अब इंग्लिश बनाना, कमेंट करना आप, ठीक है? मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं। बनाओ बनाओ, सभी सोचो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं। अरे मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं। बनाते चलो इंग्लिश खटाखट खटाखट। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं। आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। V3 लगाना है। आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं। सो ध्यान से देखिए, आपने हिंदी देखी, ठीक है? आपने फॉर्मूला देखा, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, और आपने ट्रांसलेशन भी देखी। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है? सभी चैंपियंस को क्या करना है? अब ये दिमाग की जो एक्सरसाइज है, मशीन है, इसे दौड़ाना है और ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलनी है। इसे बोलते हैं ट्रांसलेट मेथड। ओके, आपने चीजें सीख ली, अब क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, चलिए मैं हिंदी बोलूंगा और आप दिमाग लगाना और इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। राइट, देखिए मैं अपनी दीवार पेंट करवाता हूं। बोलो, आई गेट माई वॉल पेंटेड। आई गेट माई वॉल पेंटेड। मैं अपनी दीवार पेंट करवाता हूं। अरे मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं। आई गेट माई क्लॉथ्स प्रेस्ड, आयरन्ड, कुछ भी बोल सकते हो। प्रेस्ड भी करेक्ट है, आयरन्ड भी करेक्ट है, दोनों को हम वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। और बोलिएगा, मैं अपनी कार वॉश करवाता हूं। कार वॉश, मैं अपनी कार वॉश करवाता हूं। बोलो इंग्लिश, कम ऑन ट्रांसलेट करो। आई गेट माई कार वॉश्ड। गॉट इट? मैं अपना रोड रिपेयर कराता हूं। रोड रिपेयर, आई गेट माई रोड रिपेयर्ड। मैं अपनी वॉच रिपेयर करवाता हूं। बोलो, आई गेट माई वॉच रिपेयर्ड। और बहुत से हमारे नन्नू मुन्नू जो बच्चे होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिल गया मान लीजिए, तो वो क्या कराते हैं? मैं अपना होमवर्क करवाता हूं। होमवर्क, तो क्या इंग्लिश बनेगी? आई, कम ऑन बोलो मेरे साथ साथ, गेट माई होमवर्क
डन, डन। एक बार और बोलो, आई गेट माई होमवर्क डन। मैं अपना होमवर्क करवाता हूं। अरे मैं अपनी कार चलवाता हूं, कार। बोलो इंग्लिश बनाओ। मैं अपनी कार चलवाता हूं, आई गेट। बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वाओ, कोशिश कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं अपनी कार चलवाता हूं, आई गेट माई कार ड्राइवन। कौन सी फॉर्म? थर्ड, ड्राइवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। देखो हर चीज चलाने के लिए पार्टिकुलर वर्ब्स है, ठीक है। यदि आपको कंप्यूटर चलाना है तो ऑपरेट लगाओगे, आई ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चलाता हूं, आई ऑपरेट द कंप्यूटर। ऐसा मत कर देना, आई ड्राइव द कंप्यूटर। ऐसा मत करना, आई ड्राइव द कंप्यूटर। अलग अलग वर्ब अलग अलग चीजों के लिए यूज होती हैं। जैसे मैं कंप्यूटर चलाता हूं, ऑपरेट वर्ड आएगा। मैं अपना परिवार चलाता हूं, फैमिली चलाता हूं, तो क्या यूज करोगे फैमिली के लिए? बोलो बोलो, क्या यूज करोगे? मैं अपनी फैमिली चलाता हूं, मैनेज, आई मैनेज माई फैमिली। ओके। मैं बिजनेस चलाता हूं जी, बिजनेस, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता हूं। क्या यूज करेंगे बिजनेस चलाने के लिए? रन, आई रन माई ओन बिजनेस। मैं बिजनेस चलाता ही नहीं हूं, दौड़ा देता हूं, दौड़ा। कोई मशीन चलाना है, क्या यूज करोगे? ऑपरेट। कार चलाना है, क्या यूज करोगे? ड्राइव। टू व्हीलर चलाना है, टू व्हीलर, बाइसिकल है, बाइक है, इनको चलाना है, टू व्हीलर जिसके दो पहिए होते हैं, क्या यूज करोगे? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। राइड, यस। क्या यूज करेंगे? राइड। बिल्कुल, अशोक जी ने आंसर सही दिया, लोकेश जी ने सही दिया, काजल, विवेक, ग्रेट ग्रेट। तो टू व्हीलर चलाने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? क्या यूज करेंगे? वर्ब राइड। थ्री व्हीलर के लिए सोचो 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 सभी, थ्री व्हीलर के लिए क्या यूज करेंगे? थ्री व्हीलर चलाना है, ऑटो चलाना है, रिक्शा चलाना है, राइट। क्या यूज करोगे? पुल, PULL, पुल। थ्री व्हीलर चलाने के लिए पुल का यूज करेंगे। ही कैन पुल अ रिक्शा, ही पुल्स एन ऑटो। ओ आई कांट पुल एन ऑटो, तो पुल यूज करेंगे। फोर व्हीलर के लिए क्या यूज करोगे? ड्राइव। 10 व्हीलर्स के लिए भी ड्राइव यूज करोगे। कंप्यूटर के लिए ऑपरेट यूज करोगे, मशीन के लिए ऑपरेट यूज करोगे, परिवार के लिए मैनेज यूज करोगे, कोई बिजनेस चलाना है तो रन यूज करोगे। सो पार्टिकुलर वर्ब्स आर बेस्ड ऑन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग वर्ब्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट। यही तो स्पोकन का मजा है। कोई एक शब्द हर जगह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ढंग से सीखना है आपको, पार्टिकुलरली सीखना है, एग्जैक्ट सीखना है। ओके। तो हमने क्या सीखा? अभी यूज ऑफ गेट सीखा है, पॉजिटिव वर्ब रूप में सीखा। हालांकि पॉजिटिव वर्ब और भी होती हैं, लेट है, मेक है, हैव है, वो कॉम्पिटिशन में काम आएंगी, वो कॉम्पिटिटिव ग्रामर में आएंगी, जब वहां सिखाया जाएगा आपको। लेकिन ये सीरीज किसके लिए? भी स्पोकन के लिए। कैसे हमारा स्पोकन अच्छा हो, किस तरीके से बेहतर स्पोकन कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा? दिमाग के पेज पलटना। कमॉन कमॉन, दिमाग के पेज पलटना। हम लोगों ने सीखा, मैं अपनी कार चलवाता हूं, बोलो आई गेट माई कार ड्राइवन। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं मैं? सोचो क्यों कर रहा हूं बार बार रिपीट? मैं इसलिए कर रहा हूं गलती से आपके दिमाग में चीजें सेव हो जाएं। मोर यू लिसन, मोर यू स्पीक। जितना ज्यादा इंग्लिश आप सुनोगे, जितनी बार आप सुनोगे चीजों को, वो दिमाग में स्टोर हो जाती है। और उसके बाद क्या करना है? आपको बोलना है। क्योंकि ध्यान रखना, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, एंड राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। इंग्लिश बोलना बोलने से आती है, लिखना लिखने से आती है, और पढ़ना पढ़ने से आती है। जितना आप सीख कर बोलोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, आपको आ तो गई, मान लीजिए यूज ऑफ गेट, मान लीजिए आपको आ गया और आप यूज नहीं कर रहे हो, तो यहां एक ताला लग जाएगा। आपको चीजें आती होंगी, दिमाग में सब चल रहा होगा, बट व्हेन द मोमेंट विल कम यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। एक ऐसा जब पल आए आपको इंग्लिश बोलनी पड़े, तो चीजें आती होंगी लेकिन वो निकलेंगी नहीं बाहर, या ताला लग चुका हुआ एक, या दिमाग खूब चल रहा होगा, भाई इसकी इंग्लिश में जानता हूं, खूब जानता हूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। अरे ताला ही तो अनलॉक करना है,
ताले को ही तो खोलना है, और इस ताले की चाबी लेकर आया है उत्कर्ष। इज दैट क्लियर? इंग्लिश के बंधन सब मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाइए आप लोग, बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं रिपीट करता हूं एक बार, दिमाग पे फोकस कीजिएगा, जोर डालिएगा, समझिएगा। हमने सीखा यूज ऑफ गेट, राइट। जब आप कोई काम खुद ना करें, किसी और से करवाएं, तो क्या यूज करना है? गेट का यूज करना। बस समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, सभी जितने भी हैं समझते चलना। ओके, फोकस कीजिए, समझो। कोई भी काम हम दूसरों से करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? गेट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई वॉच रिपेयर्ड। मैं अपना घर बनवाता हूं, आई गेट माई हाउस बिल्ट। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, समझते चलना बस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डू नॉट और डज नॉट, क्योंकि हम लोग बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ताए तीर आ रहे, चुका चुके ताता तीते से खूब पढ़ा है आप लोगों ने। तो मैं अपने बाल कटवाता हूं, अपना घर रिपेयर करवाता हूं, बाइक सर्विस करवाता हूं, ताए तीते आ रहा है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसके अंदर। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट आता है। क्या आता है? डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट फॉर प्लूरल, डज नॉट फॉर सिंगुलर। डू नॉट आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज नॉट आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखना, आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल माना जाता है, इसलिए डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सिंपल सेंटेंस पढ़े। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंस, समझते चलना। मैं अपने बाल नहीं कटवाता हूं, मैं अपने बाल नहीं कटवाता हूं। आई डोंट गेट माई हेयर कट, आई डोंट गेट माई हेयर कट। मैं अपने जूते पॉलिश नहीं करवाता हूं, आई डोंट गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपनी दीवार पेंट नहीं करवाता हूं, आई डोंट गेट माई वॉल पेंटेड। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अरे हुआ नहीं हुआ? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में ये होगा, जैसा कि हमें पता है कि हिंदी के सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है? क्या मैं अपने बाल कटवाता हूं? क्या मैं अपनी दीवार पेंट करवाता हूं? क्या मैं अपनी कार चलवाता हूं? क्या मैं अपना होमवर्क करवाता हूं? क्या से स्टार्टिंग होगी? या क्या आप अपनी दीवार पेंट करवाते हो? क्या आप अपना होमवर्क करवाते हो? तो क्या से स्टार्टिंग होगी? इंटेरोगेटिव बनेगा। और जब हमें पता है कि जब इंटेरोगेटिव बनता है तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सब्जेक्ट से पहले आएंगी, सब्जेक्ट से पहले आएंगी। यानी कि डू और डज किससे पहले आएगा? सब्जेक्ट से पहले। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपने बाल कटवाते हो? डू यू गेट योर हेयर कट? क्या आप अपनी दीवार पेंट करवाते हो? डू यू गेट योर वॉल पेंटेड? क्या आप अपना एसी सर्विस करवाते हो? डू यू गेट योर एसी सर्विस्ड? लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना, while speaking English your body should react according to your sentence। जब आप इंग्लिश बोलो तो आपका शरीर आपके वाक्य के अनुसार रिएक्ट करना चाहिए, और उसे बोलते हैं परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्वेश्चन की तरह, आंसर आंसर की तरह। हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में हमारा शरीर बोलता है, मातृभाषा हमारी, शरीर खूब बोलता है। कैसे बोलता है? कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, थप्पड़ दूंगा, तो टें 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 टें, क्या है ये? बॉडी रिएक्ट कर रही है, बॉडी बोल रही है। लेकिन जब आप इंग्लिश यूज करते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। फिर तो वेयर आर यू गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई विल स्लैप यू, एक्सप्रेशन भूल जाते हो पूरे। बट नहीं, इंग्लिश को एंजॉय करना है और दिल से आनी चाहिए स्पोकन। बॉडी को एकदम ढीला रखना है, मजे से इंग्लिश बोलनी है। क्वेश्चन क्वेश्चन की तरह बोलना है और आंसर आंसर की तरह देना है। जैसे, हे डू यू गेट योर हेयर कट? ओ यस आई गेट माई हेयर कट। डू यू गेट योर कार सर्विस्ड? ओ यस आई गेट माई कार सर्विस्ड। इस तरीके से 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ाया मैंने अभी। एक सिंपल पढ़ाया मैंने, आई गेट माई हेयर कट। नेगेटिव पढ़ाया, मैं अपने बाल नहीं कटवाता हूं, आई डू नॉट गेट माई हेयर कट।
इंटरोगेटिव पढ़ाया, क्या आप अपने बाल कटवाते हो? डू यू गेट योर हेयर कट? डू यू गेट योर हेयर कट? 3 टाइप का सेंटेंस। अब इसमें अगर आप WH वर्ड डालना चाहते हो तो वो भी डल जाएगा। आप अपने बाल कहां कटवाते हो? तो वेयर डू यू गेट योर हेयर कट? आप अपने बाल क्यों कटवाते हो? क्यों? सो वाई डू यू गेट योर हेयर कट? आप अपने बाल कब कटवाते हो? व्हेन डू यू गेट योर हेयर कट? कैसे कटवाते हो? हाउ डू यू गेट योर हेयर कट? किसके साथ कटवाते हो? विद हुम डू यू गेट योर हेयर कट? तो जैसा WH वर्ड वैसी इंग्लिश लगती चली जाएगी और आपके सेंटेंस ट्रांसलेट होते चलेंगे चुटकियों में। चुटकियों में क्या बोलते हैं इंग्लिश को? चुटकियों में। रेडीमेड सेंटेंस आना चाहिए आपको। हिंदी में बोल जाते हैं चुटकियों में। इंग्लिश होती है विद द स्नैप ऑफ फिंगर। इंग्लिश क्या रहती है? विद द स्नैप ऑफ फिंगर। विद द स्नैप ऑफ फिंगर, चुटकियों में। आई कैन स्पीक इंग्लिश विद द स्नैप ऑफ फिंगर। मैं चुटकियों में अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं चुटकियों में लिख सकता हूं। आई कैन राइट विद द स्नैप ऑफ फिंगर। मैं चुटकियों में गाना गा सकता हूं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग विद द स्नैप ऑफ फिंगर। अरे मैं चुटकियों में खाना खा सकता हूं। आई कैन ईट फूड विद द स्नैप ऑफ फिंगर। मैं चुटकियों में कंप्यूटर चला सकता हूं। आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर विद द स्नैप ऑफ फिंगर। तो चुटकियों में बोले तो विद द स्नैप ऑफ फिंगर। तो जैसे आपने 3-4 बार सुना विद द स्नैप ऑफ फिंगर, विद द स्नैप ऑफ फिंगर, तो आपके दिमाग में वर्ड परमानेंट हो गया। बोलो यस और नो? परमानेंट हो चुका है ये। जितनी बार सुनोगे और फिर से यूज कर लोगे आपका काम बन जाएगा। जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उन्हें समझना है, समझने के बाद यूज करना है, सबसे यूज करना है। किसी को इंग्लिश आती है चाहे नहीं आती, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूज करना है। दोस्तों से बोलना है डू यू गेट योर हेयर कट, बोलना है। वो बोलेगा है पता नहीं क्या बोल रहा है ये, फिर पूछना नहीं पता तो बोला ठीक है उत्कर्ष ऑनलाइन ज्वाइन कर, सीखना है तो। खैर, तो इस बात का ध्यान रखना है, मम्मी से, डैडी से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, सबसे बोलना है। जो सीखो उसे बोलना है, खूब सारा बोलना है, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना किससे आएगी? बोलने से आएगी। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, चुटकियों में क्या बोलते हैं इंग्लिश? विद द स्नैप ऑफ फिंगर, राइट। एक बार समराइज करता हूं थोड़ा सा। यूज ऑफ गेट, कॉस्टिव वर्ब सीखा। कॉस्टिव वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट खुद परफॉर्म नहीं करे, दूसरों से परफॉर्म कराए, कॉस्टिव वर्ब में रखेंगे। और स्पोकन में जो यूज आता है वो आता है यूज ऑफ गेट का, ठीक है। जैसे मैं अपनी कार धुलवाता हूं, आई गेट माई कार वॉश्ड। क्या आप अपनी कार धुलवाते हो? डू यू गेट योर कार वॉश्ड? वो अपनी कार नहीं धुलवाता है, ही डज नॉट गेट हिज कार वॉश्ड। फिर WH वर्ड सेंटेंस की बात की हमने, भाई आप अपनी कार कहां धुलवाते हो? वेयर डू गेट कार वॉश्ड? आप अपनी कार क्यों धुलवाते हो? व्हाई डू गेट कार वॉश्ड? ये प्रैक्टिस से आता है, स्पीड अपने आप बनती चलेगी आपकी, ठीक है। आप अपनी कार कब धुलवाते हो? व्हेन डू यू गेट योर कार वॉश्ड? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन राइट डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। अब देखो, हमने यूज ऑफ गेट सीखा, राइट। अब प्रोसेस बता रहा हूं किस टाइप से यूज होगा। अब ये दो दोस्त हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, कल्पना के लोक में जाइए और देखिए दो दोस्त हैं, 2 फ्रेंड्स। एक का नाम है चिरकुट, एक का नाम मिस्टर बलू। यस, ही इज मिस्टर चिरकुट एंड ही इज मिस्टर बलू। मिस्टर चिरकुट ने कहा बलू से, डू यू गेट योर हेयर कट? इसने कहा यस आई गेट माई हेयर कट। फिर इसने कहा वेयर डू यू गेट योर हेयर कट? इसने कहा आई गेट माई हेयर कट ऑन हेयर सलून। इसने कहा डू यू गेट योर कार वॉश्ड? इसने कहा ओ आई डोंट गेट माई कार वॉश्ड बिकॉज आई डोंट हैव कार। फिर इसने बोला डू यू गेट योर बाइक सर्विस्ड? इसने कहा ओ यस आई गेट माई बाइक सर्विस्ड। फिर इसने कहा
डू यू गेट योर AC रिपेयर्ड? इसने कहा यस आई गेट माई AC रिपेयर्ड। अब इसकी बारी, अब बलू बोलेंगे चिरकुट से, बहुत बोले तूने, बहुत क्वेश्चन कर लिए भाई, अब मेरी बारी है। अब इसने बोला हे मिस्टर चिरकुट, डू यू गेट योर कार ड्राइवन? इसने कहा यस ऑफ कोर्स आई हैव माई कार एंड आई गेट माई कार ड्राइवन बिकॉज आई हैव ड्राइवर। इसने कहा फिर डू यू गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड? इसने कहा यस आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। फिर इसने पूछा डू यू गेट योर क्लॉथ्स प्रेस्ड? इसने कहा यस आई गेट माई क्लॉथ्स प्रेस्ड। फिर उसने पूछा बाय whom डू यू गेट योर क्लॉथ्स प्रेस्ड? इसने कहा आई गेट माई क्लॉथ्स प्रेस्ड बाय माई मदर। So in this way, dear students, you can learn how to speak English. ये एक छोटा सा यूज हमने सीखा, एक वंडरफुल यूज हमने सीखा, जो क्या था? यूज ऑफ गेट एज ए कॉजेटिव वर्ब। जब इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिमाग में आने लगे और इंग्लिश नहीं बने, किस प्रकार के सेंटेंस? मैं अपने बाल कटवाता हूं, अपनी दीवार पेंट करवाता हूं, मैं अपना घर बनवाता हूं, इस टाइप के सेंटेंस दिमाग में आए और इंग्लिश न बने, तो किसका यूज करोगे? किसका यूज करेंगे हम लोग? गेट का यूज करेंगे। और गेट का यूज कैसे करेंगे ये आप सीख चुके हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ladies and gentlemen, today we have learned use of get, and I hopefully expect that you are going to learn it and use it with your neighborhood, with everyone, mother, father, sister, friends, even teachers, सबसे बोलना है। और आज से ऐसा माहौल बना लो घर के अंदर कि जो चीज यहां सीख रहे हो उन्हें बोलना है। पापा से पूछना है डैड डू यू गेट योर कार वॉश्ड? मम्मी से बोला मॉम डू यू गेट योर फूड कुक्ड? क्या आप अपना खाना बनवाते हो? मम्मी कुछ भी कहें, बेटे को पता नहीं क्या हो गया, इंग्लिश बोल रहा है आज तो यही तो चाहिए कि आप इंग्लिश बोलें। खूब सारा बोलना है, फिट रहना है, आनंद के साथ इंग्लिश सीखनी है। इज दैट क्लियर? यस। सो फाइनली आई वुड लाइक टू समराइज द वीडियो। खत्म करना चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। सी यू अगेन टुमारो। कैसे बोलोगे कल फिर मिलेंगे? इसे बोलेंगे इस तरीके से, कल फिर मिलेंगे। इंग्लिश होगी सी यू अगेन टुमारो। क्या इंग्लिश बनेगी? सी यू अगेन टुमारो, कल फिर मिलेंगे इसी समय। क्या बनेगी इंग्लिश? सेम टाइम, इसी जगह। क्या बनेगी इंग्लिश? सेम प्लेस। विद ए ग्रेट एंथुजियाज्म, अच्छे जोश के साथ, जज्बे के साथ, अच्छे जज्बे के साथ। विद द ग्रेट एंथुजियाज्म। और जियाज्म का मतलब होता है जज्बा, जोश, करंट। तो बोलो मेरे साथ, कल फिर मिलेंगे। इंग्लिश बोलो, सी यू अगेन टुमारो। बोलो सभी, कल फिर मिलेंगे। बोलो, सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस, विद ए ग्रेट एंथुजियाज्म। क्लियर? एक बार लास्ट में बोलो, बोलो कल फिर मिलेंगे, सी यू अगेन टुमारो, इसी समय, सेम टाइम, इसी जगह, सेम प्लेस, अच्छे जज्बे के साथ, विद ए ग्रेट एंथुजियाज्म। आई रिपीट प्रोनाउंसिएशन, रिपीट करता हूं मैं, एंथुजियाज्म, जज्बा, जोश। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, अलविदा लेते हैं। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस, with a great enthusiasm. Till then, take care of yourselves. Bye bye.